मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं यानी पेशाब का बार बार आना, पेशाब बिस्तर में बच्चों का पेशाब कर देना, या बड़े भी कई बार पेशाब कर देते हैं, या साथ ही साथ पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, या पेशाब दो धारों में निकलना, या प्रोस्टेट जैसी विभिन्न समस्याओं से आप कैसे बचें, या योग आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को कैसे बचाएं, आदि आदि इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसे ही विशेष प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जोड़ करके आपके जीवन में खुशियाँ भर सकें। आज हम यूरिन यानी पेशाब संबंधी समस्याएं एवं प्रोस्टेट की समस्या से हम कैसे बचें, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। समस्याएं तो बहुत हैं, किंतु मुख्य समस्याएं 3 हैं। पहली समस्या है पेशाब का बार बार आना, या पेशाब का अधिक आना, या कुछ बच्चे पेशाब बिस्तर में ही कर देते हैं, या उनका पेशाब निकल जाना। इनको दूर करने के लिए हमें रोज़ 50 ग्राम काले तिल और 25 ग्राम अजवाइन, इन दोनों को मिक्स करके स्वाद के अनुसार 50 ग्राम लगभग गुड़ डाल करके और हम लड्डू तैयार करेंगे। और सुबह शाम भोजन के बाद आधे से 1 घंटे बाद 2-2 लड्डू यदि हम लेते हैं तो हम इस पेशाब की समस्या से, पेशाब का बार बार आना, पेशाब बिस्तर पे कर देना, इन समस्या से हमें पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाए। दूसरा है केला। यदि हम नियमित रूप से सुबह शाम 2-2 केला लेते रहेंगे तो पेशाब का बार बार आना यह 1 हफ्ते में ही आपका कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा है अंगूर। यदि हम अंगूर के सीज़न में सुबह और शाम खाली पेट 100-100 ग्राम अंगूर लें तो हम पेशाब संबंधी इस समस्या से यानी पेशाब का अधिक आना या बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा हम गर्म थैली से पेट की सिकाई करें तो पेशाब की समस्या बार बार आने की वह रुक जाएगी। तो इसको कैसे करना है, तो हमें पेट की सिकाई करने के लिए एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे, हमें मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और उस बोतल में गर्म पानी भर लेंगे और हम अपने पेट में एक तौलिया रख देंगे और उसके ऊपर हम बोतल रख देंगे और उसको हम ढक देंगे। उस बोतल को लगभग 3 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर हम उसको निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लगभग 3 से 5 बार करें तो पेशाब की समस्या से हमें बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हम नियमित रूप से पानी पर्याप्त मात्रा में लें, ना तो अधिक लें और ना ही कम लें। और यदि अधिक मात्रा में पानी लेंगे तो पेशाब बार बार आएगा और अधिक मात्रा में आएगा। तो ये पहली समस्या रही, इसको हम बहुत जल्दी ऐसे साधारण प्रयोग करके हम रिकवर कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 1 या 2 उपाय करके आप अपने पेशाब की समस्या से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। दूसरी समस्या है पेशाब में जलन होना। जब पेशाब में जलन हो जाती है तो आपको ककड़ी या खीरा का रस निकाल लेना है लगभग 100 ml, और प्रातः सायं खाली पेट यदि आप इसको हफ्ते भर तक लेते हैं तो आपको पेशाब की जलन की समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपको कफ कोल्ड की समस्या होती रहती है यानी कफ विकार आपको बढ़ा हुआ होता है तो आपको शाम को इसे नहीं लेना, केवल सुबह सुबह ही लेना है। दूसरा है लौकी। यदि लौकी का हम 50 ग्राम रस निकाल लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और शहद मिला करके नियमित रूप से सुबह खाली पेट पिएं तो यह ना केवल पेशाब की जलन बल्कि आँखों की जलन, गले की जलन और पेट की जलन को भी दूर करती है। तीसरा है सूखा धनिया।
इसको हम पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं और खड़ा दाने के रूप में भी हम शाम को पानी में डाल दें और सुबह उसको मसल लें और मसल करके हम नियमित रूप से सुबह खाली पेट इसका सेवन करें तो आपको पेशाब की जलन की समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। चौथी औषधि है आंवला। आंवला के लगभग 100 ml रस में यदि हम 1 से 2 चम्मच शहद मिला लें और इसको नियमित रूप से खाली पेट सेवन करें तो इससे पेशाब की जलन दूर हो जाती है। पांचवा उपाय, ठंडा दूध लें और उसमें थोड़ा लस्सी बना करके उसको नियमित रूप से यदि आप लेते रहते हैं सुबह सुबह तो आपको पेशाब की जलन से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा यदि हम नियमित रूप से अपने पेट में ठंडे पानी की पट्टी रखेंगे तो हमें पेशाब की जलन में पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, हम एक सफ़ेद सूती कपड़ा ले लेते हैं और उसको पानी में भिगो करके, ठंडे पानी में भिगो करके और थोड़ा झटक देंगे और उसके बाद उसको हम डबल परत करके पेट में रख लेंगे। ऊपर से कोई गर्म कपड़ा लपेट देंगे और इसको हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा यदि आप ठंडा कटी स्नान लेते हैं नियमित रूप से 15 मिनट के लिए तो आपको पेशाब की जलन में पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाता है। इसको कैसे करना है, तो यदि आपके घर में छोटा सा टब है तो उस टब में आप इतना पानी भरें कि जब आप उसमें बैठें तो नाभि तक का भाग पानी में डूब जाए और अब उसको हम कोई कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा, और उससे हम पेट को धीरे धीरे रगड़े भी तो उससे भी आपको बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। ये समस्याएं हम जब ज़्यादा गरम मसाले युक्त सब्जियों का प्रयोग करते हैं, चाय का प्रयोग करते हैं, अचार आदि का प्रयोग करते हैं तो समस्या ज़्यादा होती है, तो इसका हमें त्याग करना है। तब हम पेशाब की जलन की समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करें। अब तीसरी समस्या है प्रोस्टेट यानी पुरुष ग्रंथि का बढ़ जाना। सूजन आ जाने से पेशाब संबंधी जो लक्षण हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। पहला लक्षण है पेशाब खुल करके नहीं आना, यानी बूंद बूंद करके पेशाब का निकलना या 2 धारों में निकलना, या पेशाब त्याग करने के बाद भी हाजत बनी रहना, यानी पेशाब करने की इच्छा बनी रहना, यानी पेशाब रुका रहना, या पेशाब में पीलापन, लालपन, नीलापन, कालापन, या कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, या कभी कभी एकाएक पेशाब बंद हो जाता है। और जब पेशाब बंद हो जाता है तो उस समय शरीर में बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है, साथ ही साथ पूरे शरीर में सूजन भी आ जाती है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको 7 से 8 उपाय बताते हैं। इनमें से कोई भी आप 1 या 2, 3 उपाय करके आप इससे पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है मूली। मूली का रस यानी पत्तों सहित मूली का रस निकाल लें और इसको यदि आप सुबह शाम खाली पेट 1-1 कप लेते हैं तो पेशाब खुल करके आएगा और जलन भी कम होगी। दूसरा, कई बार जब पेशाब रुक जाता है तो यदि हम थोड़ा सा सोडा बायोकार्बाइड थोड़ा सा मिला करके यानी 1/4 चम्मच अगर हम इसमें मिला करके नियमित रूप से सेवन करते हैं तो जो वह अवरोध था वह अवरोध भी दूर हो करके पेशाब खुल करके आने लगेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम 1 गिलास मूली का रस ले लें और इसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिला करके नियमित रूप से सेवन करें तो पेशाब खुल करके तो आएगा ही आएगा। साथ ही प्रोस्टेट ग्रंथि में जो सूजन आ गई है वह प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन भी कम होगी और आपको पेशाब में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो समस्याएं आती हैं ये हमारे अपने खान पान की गड़बड़ी के कारण आती हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय है पाइनएप्पल। इसका यदि हम 1 गिलास जूस निकाल लें या पत्ता गोभी का 1 गिलास रस, इनमें से कोई भी एक ले लें, 2 से 3 कली छील करके हम कूट करके यदि इस जूस में मिला करके सेवन करें तो पेशाब तो खुल करके बहुत बढ़िया आएगा। इसके साथ ही साथ इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जो लहसुन है वह इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है।
और साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्रंथि में जो सूजन आ जाती है उसको भी ये कम करता है और आपका पेशाब बढ़िया खुल करके आता है। इसके अलावा यदि आंवले के रस में हम 1 से 2 चम्मच शहद मिला करके नियमित रूप से सेवन करें तो ये पेशाब की आने वाली समस्या को दूर कर देता है। नींबू का रस यदि हम नियमित रूप से 1 गिलास पिएंगे तो पेशाब खुल करके आता है और जो पेशाब रुक रुक करके आता है तो वह भी नींबू पानी के नियमित सेवन से बैलेंस अवस्था में आ जाएगा। इसके अलावा नींबू के जो बीज हैं उनको लेकर के बारीक पीस लेंगे महीन, और पीस करके यदि हम उसको नाभि में लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें तो उससे भी पेशाब की समस्या में आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका नमक 2 चम्मच लें और इसमें थोड़ा पानी मिला करके पेस्ट बनाएं और पेस्ट बना करके नाभि में लगा करके छोड़ दें कुछ समय के लिए, तो इससे भी आपको पेशाब की समस्या में राहत मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त गोखरू बहुत ही उपयोगी औषधि है पेशाब संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। इस गोखरू को आप पीस करके पाउडर बना लीजिए और इसको आप शाम को खौलते हुए पानी में डाल दीजिए और सुबह तक उसको छोड़ दीजिए। आप सुबह उसको छान करके नियमित रूप से यदि उस जल का सेवन करते हैं तो आपको पेशाब संबंधी, प्रोस्टेट संबंधी विभिन्न समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान मिल जाएगा। इसके बाद कुछ उपचार हैं। उपचार ये है गरम ठंडा सेक करना। 2 प्लास्टिक की थैली लेंगे और एक में ठंडा पानी भरेंगे, दूसरे में गर्म पानी भरेंगे। तो ठंडा गर्म सेक कहाँ करना है, तो जो हमारे गुदा एवं हाइड्रोसेल के बीच में जो भाग होता है उस भाग में हम 3 मिनट ठंडा और 3 मिनट गर्म सेक करेंगे तो आपकी यह समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपका पेशाब कभी रुक जाए तो उसके लिए एक आता है कलमी सोरा। यह नमक की तरह रहता है कलमी सोरा। करना क्या है, मिट्टी की पट्टी बना लेंगे और मिट्टी की पट्टी को हम पहले इस सोरा को अपने पेट में डाल करके और ऊपर से मिट्टी पट्टी रख देंगे। तो जो आपको यूरिन रुक गया है जिसके कारण आपको बहुत तकलीफ हो रही है उस समस्या से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। या फिर हम थोड़ा सा कलमी सोडा लेकर के जल में डालकर या किसी जूस में डाल करके हम यदि पिएंगे तो उससे भी हमको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ एक प्रेशर पॉइंट होता है, इसको हम प्रेस करें और ये प्रेस करने के लिए यानी 30 सेकेंड से लेकर के हम इसको 2 मिनट तक लगातार प्रेस करें तो आपको इस समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा यह छोटी अंगुली ये जल तत्व को दर्शाती है, तो इस जल तत्व को दर्शाती अंगुली, तो इस कनिष्ठा इस अंगुली को के अग्रभाग को भी हम धीरे धीरे प्रेस करें तो भी हमें पेशाब की समस्या में रिलीफ मिल जाता है। साथ ही साथ यदि हम इस वरुण मुद्रा को हम लगा करके प्रतिदिन 45 मिनट का अभ्यास बनाएं तो पेशाब की समस्या का इम्बैलेंस, पेशाब का अधिक आना या कम आना आदि आदि समस्याओं से आपको, या प्यास अधिक लगना आदि आदि इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, यज्ञ चिकित्सा यदि आप अपने घर में करते हैं तो कैसे करेंगे, तो मित्रों आपने एक छोटा सा हवन कर लिया और हवन करने के बाद उसके ऊपर आप वृक्क दोसर क्वाथ एवं गोखरू क्वाथ या सर्वकल्प क्वाथ अपनी समस्या के अनुसार जो भी और समस्याएं हैं उनको एक साथ मिला करके और साधारण हवन सामग्री से हवन करने के बाद घी और जड़ी बूटियां अच्छी लाएंगे और हवन करने के बाद उसमें हम ऊपर से जब अंगारे शांत हो गए तो हम उसके ऊपर गोखरू, गुगुल या घी जो इसमें और अन्य सर्वकल्पवाद, कायाकल्पवाद भी मिला सकते हैं अपनी समस्या के अनुसार, तो उसको मिला करके हम बीच में रख देंगे। सपोज प्रोस्टेट की समस्या के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी है, लिवर की प्रॉब्लम भी है, इम्यूनिटी वीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्वकल्पवाद है, कायाकल्पवाद है, गोखरू क्वाथ के साथ हम प्राणेष्टि या अन्य जो और समस्याएं उनको मिला करके हम एक साथ रख लेंगे और रख करके हम जिसमें कि हम घी गुगुल एक साथ पहले से ही मिला के रख लेंगे और हवन करने के बाद अंगारे शांत
तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी मिक्स की हुई पहले से हवन सामग्री को रख देंगे और रख करके उसके ऊपर थोड़ा घी डाल देंगे और मंद मंद होने निकलेगी। अब उसको पूरे घर में थोड़ा घुमा देंगे और घुमा करके एक साइड में रख देंगे और अपना योगाभ्यास करेंगे। जैसे मित्रों, यदि नियमित रूप से आप अपने घर में यज्ञ, योग, आयुर्वेद की त्रिवेणी गंगा में स्नान करते हुए ध्यानपूर्वक अपनी सेवा करेंगे तो नो डाउट आप अपनी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान प्राप्त करेंगे। मित्रों, आप सभी को यह ज्ञान विज्ञान कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो आप अपनों तक इसे भेजें भी, क्योंकि सुख बांटने से सुख ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जीवन में हम ऐसे ही नए ज्ञान विज्ञान से जोड़ते हुए खुशियां भर सकें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। ओम धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।